ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं विजय अवस्थी, द मैथ्स फैकल्टी ऑफ राउज करियर इंस्टीट्यूट। बेटा, आज आपको यहाँ पर जो क्लासेस होने वाली हैं, आपको पता ही होगा कि भाई जैसे आपको बैकग्राउंड में देखने को मिल रहा है क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है। तो बेटा, ट्वेल्थ एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो भाई रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। ये नहीं कि भाई पहले तो दिवाली थी, फिर नवरात्रि थे, हम लोगों ने सोचा कि अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे। तो बेटा, इन चीज़ों में मत फंसे रहो, क्योंकि नवंबर आ गया, नवंबर खत्म, दिसंबर आ जाएगा, जनवरी में फिर फरवरी और एग्जाम स्टार्ट। ठीक है। तो क्योंकि प्री बोर्ड का सीजन अब स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए देरी मत करो, डेडिकेटेड होकर पढ़िए। जो क्लासेस हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं आपको, ये ट्वेल्थ के लिए तो यूजफुल होने ही होने वाली हैं। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आप इसमें सीयूटी या जेई के जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, वो भी सारे के सारे बेटा हम लोग यहाँ पर टैकल करेंगे। ठीक है। तो आज मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ क्या, जो आपका फर्स्ट लेक्चर होगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन। ठीक है। इंटीग्रेशन यानी समाकलन, जो कि आपका हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों बच्चों के लिए, यानी दोनों मीडियम्स के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए ये यूजफुल होने वाली है, और ये हमारी क्लासेस होने वाली है। ठीक है। तो बेटा, और भी क्लासेस को ले आप क्या कर सकते हो, सारी क्लासेस हमारी रिकॉर्ड चल रही है यहाँ पर। ठीक है। केमिस्ट्री की, मैथ्स की और फिजिक्स की। ठीक है। साथ ही साथ बायो की, सारे के सारे सीयूटी के लिए भी ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन। ठीक है। तो देखो यार, दो टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में। हम लोग इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, और डिफरेंशिएशन मतलब होता है उनको तोड़ना। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है बिखरी हुई चीजों को हम लोगों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। ठीक। तो सबसे पहली बात आती है कि यार, इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले, जो कि भाई देखो, सीबीएसई की मैं अगर बात करता हूं, तो सीबीएसई में कितनी बुक्स हैं, दो बुक्स आपकी आ जाती हैं। ठीक है। फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। तो मैं यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर कौन सा, इंटीग्रेशन आपको कराने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है बेटा, और कंप्लीट हम लोग डिटेल में देखेंगे यहाँ पर। ठीक। तो बात आती है यार, सबसे पहले इंटीग्रेशन की जितने भी आपके क्या आ जाते हैं, फॉर्मूले आ जाते हैं, वो हम लोग लिखते रहेंगे। ठीक है। बता भाई मनोज, इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूले होते हैं वो सभी हमको लिखने हैं। यानी टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा समाकलन। ठीक है। और डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं अवकलन। ठीक है। समाकलन और अवकलन। ठीक। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूले, फिर चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे अपना। ये रहा भाई। ठीक। अब देखो यार, तो सबसे पहला बेसिक फॉर्मूले, और उसके साथ साथ चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, सॉरी चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे बेटा। तो सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। ठीक है। ये रहा। तो क्या होता है मनोज? हाँ। ठीक है।
तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, यानी कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगा उसी के साथ पूरे के पूरे एक्सरसाइज को हम लोग खत्म कर देंगे बेटा आज, ठीक है। फिर जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ते रहेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं, सारे फॉर्मूले तो मैं आपको यहाँ पर कराने ही वाला हूँ, ठीक है। तो चैप्टर के साथ साथ जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, फॉर्मूले का लेवल बढ़ता जाएगा। और रही बात यार इंटीग्रेशन, ठीक है, 12th के बच्चों को सबसे ज्यादा डर होता है किस बात का, कि यार सेकंड बुक कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसलिए सबसे पहले ही मैंने टॉपिक वो उठाया जो 12th का सबसे मुश्किल टॉपिक है, ठीक है। चाहे बच्चे हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे कोई भी हो, भाई इस वाले टॉपिक से बचता है, ताकि भाई ये हमारे नजरिए से ना आ जाए। इस क्वेश्चन को करने में ही भाई हम लोग बीच में अटक जाते हैं, तो भाई क्यों ना मुश्किल चीजों को पहले करें हम लोग, ठीक है बेटा। तो इससे घबराना नहीं है। इंटीग्रेशन मेरा सबसे, देखो लोगों के लिए सबसे मुश्किल पार्ट होगा, लेकिन इंटीग्रेशन मेरा फेवरेट पार्ट है 12th की मैथ्स का। क्यों है? क्योंकि जिस बच्चे को क्या फॉर्मूले पता है उसको इंटीग्रेशन बहुत आसान लगने वाला है। क्योंकि इंटीग्रेशन एक चैप्टर तो है, लेकिन पूरे के पूरे क्या लगते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर नंबर सेकंड या थर्ड, कौन सा है ट्रिग्नोमेट्री 11th में? सेकंड। बस ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास की जो सेकंड चैप्टर आपका 11th क्लास का, ठीक है, उसके सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ लो, आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा बेटा, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आपका था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, तो ये हो जाता है आपका एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये रहा। और प्लस में क्या लगाते हैं हम लोग, सी लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा इसका यार एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कैसा। अब भाई देखो पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बेटा, ऐसा नहीं कि सीधा हवा हवाबाजी होगी। बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, उनको लग रहा होगा सर इसमें भी क्यों टाइम वेस्ट करा रहे हो हमारा। लेकिन बेटा क्या करना है, हमें इंडिया के हर गांव तक पहुंचना है, ठीक है। जो बच्चे बहुत बड़े बड़े कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पाते, हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज भी यहाँ पर बहुत मिनिमल प्राइस में देंगे, ठीक है, राउज करियर इंस्टीट्यूट में। तो इसीलिए गांव का हर बच्चा भी बेसिक फॉर्म में इनको सीख सकता है बेटा, ठीक है। तो देखो यार, तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि सपोज करो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, एक्स की पावर 5 dx, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो भी आपको इंटीग्रेशन दिया होगा उसमें आपको क्या ऐड करना होता है, वन ऐड करना होता है डिनोमिनेटर में, वही आपका आ जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन, ठीक है। और ये पूरा फॉर्मूला सॉल्व होके क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही तो होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक चीजें हैं भाई, ठीक। उसके बाद क्वेश्चंस में बाद में आते हैं, पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। तो ये तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन हो गया, ठीक है। अगला सेकंड नंबर का फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, बताओ भाई मनोज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, हाँ लॉग मॉड एक्स होता है, क्योंकि ये प्लस में लेंगे हम लोग, ये रहा, ठीक हो गया। दो फॉर्मूले। आगे बढ़ेंगे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो मनोज, e टू द पावर एक्स, हाँ e टू द पावर एक्स का क्या होता है, e टू द पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, हाँ माइनस कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, उल्टा चलता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा यार, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है प्लस का साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। और क्या रहेगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 10x प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉटेक्स या माइनस कॉटेक्स, माइनस कॉटेक्स, बिल्कुल ये रहा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है आपका वन अपॉन एक्स। मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उल्टा चलता है, देखो डी मतलब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स, और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ये। अब देखो अगर मैं बोलूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है, वो माइनस कॉस एक्स। अगर मैं बोलूं डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, फिर वो क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या होंगे हमारे,
8th इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x, ठीक है, ये होता है आपका माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, ये हो गया बेसिक। अगला आएगा आपका इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है साइन इनवर्स x, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये रहा, ठीक। तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज क्या, 10 इनवर्स x, ये रहा भाई। तो ये सिर्फ हमारी स्टार्टिंग की एक्सरसाइज करने के लिए है, ठीक है। जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी, एक्सरसाइज से पहले, हर एक्सरसाइज से पहले बेटा उसके फॉर्मूले लिखा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है, सारे फॉर्मूले देखो मैंने यहाँ पर लिखा दिए हैं, इसमें कोई सा भी मुश्किल नहीं, बस एक तो इसमें दिक्कत आती है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था यार। एक फॉर्मूला ये होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है, सेक एक्स हो जाता है, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वैसे इसमें से यही है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, आपका आंसर हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है, ये रहा भाई। और इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बातें इसमें लगेंगी आपको, क्या, एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको आना चाहिए फिलहाल दो एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। cos 2 थीटा या cos 2a या cos 2x कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला तो होता है आपका क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा या x बोल लो कुछ भी, ठीक है, वो तो खाली बस एंगल को डिनोट करता है। तो cos 2 थीटा, अच्छा हमने x में लिखा है तो चलो x ही लिखा देता हूँ, cos 2x। तो cos 2x के फॉर्मूले क्या होता है, पहला होता है आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक। दूसरा, एक दूसरा फॉर्मूला आपको क्या करना होता है, इस cos स्क्वायर से पहले क्या लगा दो, 2 लगा दो, देखो रटना नहीं है यार, ये रहा, और इसको क्या बना दो, 1 बना दो, ठीक। कुछ नहीं, देखो बस पहले वाले को आपको याद करना होता है। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स, जैसे sin 2 थीटा का तो 2 sin थीटा cos थीटा हो जाता है, लेकिन cos 2x के तीन फॉर्मूले ये जो आपके बार बार यूज होते हैं, तो देखो ध्यान से समझोगे तो आपको सिर्फ पहला वाला याद करना होता है। cos 2x का जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इसमें 2 लगा दो और तीसरा जो फॉर्मूला है इसमें 2 लगा देना, और जो बचेगा उसमें 1 लगा देना होता है। तो जो इसका तीसरा फॉर्मूला होगा, तो अब इसको देखो पहली बार में हमने इसको 1 बना दिया और यहाँ 2 ऐड कर दिया, अब मैं इसको 1 बना दूंगा और 2 उसमें ऐड कर दूंगा, ये ला, ये cos स्क्वायर के तीन फॉर्मूले होते हैं क्योंकि ये आपको काम आएंगे बेटा, ठीक है। तो ये थी हमारे फॉर्मूले की कहानी, ठीक है। तो जितने भी हमारे स्टार्टिंग के एक्सरसाइज होने वाले हैं बेटा, उसमें मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको लिखा दिए हैं, ठीक है। और टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन, जो क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी बहुत ज्यादा वेटेज ही अपने आप में रखता है, ठीक है। इसलिए इस पर आप रिस्क नहीं ले सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर को करने का मतलब है आपका 30% काम ये आराम से करके दे देता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद करने, और आते हैं हम लोग सीधा आप किस पर, अपने क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, मनोज आंसर देते रहना भाई, ठीक है, हवा में नहीं करने, पूरा दिखाना है शॉर्ट शॉर्ट, क्योंकि जेई में आपके ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन बेटा 12th का जो आपका बोर्ड रहेगा वहां ऑप्शन नहीं रहते हैं, ठीक है। तो देखो निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए यानी फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब इन समाकलन को कैसे करेंगे हम लोग, तो समाकलन को देखो, हमारा पहला समाकलन आपका दे दिया है क्या, यानी आपका जो क्वेश्चन है यार, वो क्वेश्चन है बेटा 4e⁻³ प्लस 1 dx। अगर मैं इसको डिटेल में अगर आपको बताना चाहूं, देखो
बेटा मैं करने के लिए तो भाई यहाँ पर आपको सीधा सीधा एक लाइन में आंसर दे सकता हूँ, लेकिन डीप में पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। हमारी ये जो क्लासेस रहती हैं बेटा, ऐसा नहीं कि सीधा ऊपर ऊपर की क्लास। जिस बच्चे का लेवल बहुत ही जीरो है उसके लिए भी ये क्लासेस रहती हैं, और जिनका लेवल जैसे मनोज है यहाँ पर, ये तो भाई क्वेश्चन भी नहीं देखता, सीधा आंसर बताता है। ठीक है, तो वो तो बेटा देखो यार, जिनके माइंड में फॉर्मूले घूम रहे हैं बेटा, वो आराम से कर लो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इतनी भी आदत खराब मत कर देना कि तुम बोर्ड में भी सीधा आंसर लिख के आ रहे हो, और टीचर पूछ रहा, टीचर को लग रहा होगा कि ये जरूर पीछे वाले से चीटिंग करके आए, तो बेटा मार्क्स उसमें नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखो यार, अगर मैं डीप में जाऊं तो इसको नॉर्मली हम क्या लिखते हैं भाई, आई लिखते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो देखो अब इसमें दो टर्म है। कितनी टर्म्स हैं? टू टर्म्स हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। 4e⁻³ हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, अब देखो इसको सेपरेट कर दो, इसको भी सेपरेट कर दो, तो इंटीग्रेशन 1 dx ये रहा। ठीक है, हाँ, एक फॉर्मूला और आता है हमारा किस चीज का, ये हमने नहीं लिखा। अगर सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx है या 1 dx है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x प्लस सी। ये भी एक फॉर्मूला है, ये हमने पीछे नहीं लिखा, ये रहा। तो dx से पहले कुछ नहीं है तो 1 ही हो गया। ठीक है, तो 1 हो गया यानी कांस्टेंट हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है बेटा x। ठीक है, चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अब इसमें भी देखो, अगर मैं डीप में जाऊं ना, चलो पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बता दे रहा हूं बेटा। ठीक है, आगे तो हम लोग सीधा सीधा कर सकते हैं। अब देखो ये है कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। जब भी आपको इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट दिखते हैं तो उनको बाहर लेके आ सकते हो, ये आजादी आपको दी जाती है। फिर आएगा बेटा आपका e⁻³ dx। फिर देखो ये भी कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, और नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रहा। ठीक, अब देखो भाई, अब जब कांस्टेंट होता है वो एज इट इज आता है, ये रहा। ठीक है, अब देखो अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था e⁻x का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x क्या होता है, हाँ आपको पता है कि, चलो यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x ही होता है। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लगाया। अब लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ पर क्या है, 3x है। तो अब जब भी आपको बेटा इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपने करना क्या होता है, 3x को तो आप एज इट इज लिखोगे, क्योंकि e⁻x हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या होता है, जो x के साथ जो कांस्टेंट चिपका होता है उसको आप लिखते हो डिनोमिनेटर में, यही तो करते हैं बस। अगर सिर्फ e⁻x होता तो हम लोग क्या करते, सिर्फ e⁻x लिखते, कहानी खत्म। लेकिन अगर उस x से पहले अगर क्या लगा होगा, कांस्टेंट लगा होगा, तब हम लोग उस केस में क्या करेंगे, जो कांस्टेंट होता है उसको नीचे लेके आते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं। सपोज करो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है यार, माइनस कॉस एक्स, यही तो होता है। अगर सपोज करो ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x हो जाए, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स तो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस 2x हो जाएगा, यही तो होगा। लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट होता है वो डिनोमिनेटर में वो नीचे आ जाता है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो e⁻3x/3, और आगे बढ़ते हैं, ये रहा प्लस। अब यहाँ तो 1 की वैल्यू है नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x। ठीक है, प्लस c, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये रहा भाई। इसमें ज्यादा कुछ कहानी थी नहीं, बेसिक चीज है बेटा। जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन। आप ये वाली वीडियो देख लोगे, सारे के सारे क्वेश्चन इन डेप्थ में आपको करा दूंगा बेटा। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर था। चलो जी क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। ये है बेटा आपका एक्सरसाइज कौन सी, 7.1 के क्वेश्चन है ये। चलो जी, अब देखो यार, करो भाई मनोज इसको और आंसर बताओ। क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x² इन ब्रैकेट 1/1, सॉरी 1 - 1/x² dx। आंसर आ गया, क्या आया,
एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स। चलो भाई, यहाँ का तो आंसर आ गया देखो लिखते ही। लेकिन बेटा आपको भी यार देखो, बात आती आप भी स्पीड में कर सकते हो, लेकिन वही है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी वो चीजें जल्दी जल्दी होंगी बेटा। ठीक है, अगर आपका एम जेई है या बेटा CUET का एग्जाम आपको देना है, तो भाई उस अकॉर्डिंग पहले तो अपना बेस स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि बेस स्ट्रांग होगा तभी आप CUT जेई, ठीक है, इन चीजों की आप तैयारी कर सकते हो। अदरवाइज तो भाई बेस ही क्लियर नहीं है तो फिर चीजें नहीं होंगी। इसलिए उस बेस को ध्यान में रखते हुए बेटा मैं इतना डीप में जा रहा हूँ। अदरवाइज यार ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था बेटा, मैं सीधा इसको लिखकर सीधा ये आंसर लिख सकता था। ठीक है, लेकिन मुझे तो आता है, मेरे डायरेक्ट लिखने से कुछ फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है तो मुझे हर स्टेप को यहाँ पर लिख के दिखाना पड़ेगा। और हाँ, आपको भी सर एग्जाम में ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स तभी मिलेंगे, वरना नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, अच्छा एग्जाम में तो तू करता होगा पूरा, एग्जाम में तो दिखाता है तू, बोर्ड में भी। ऐसा ना करो, वो टाइम तो तुमने बचा दिया, लेकिन वो मार्क्स बचा देगा। समझ आ रहा है? इससे अच्छा तो स्पीड बढ़ाओ ना यार, इतनी जल्दी कहाँ की होती तुम्हें। देखो जी, अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन है, आपके माइंड में आ रहा होगा सर अब तो पूरा बिखेर दिया है, करेंगे क्या। कुछ नहीं करना होता बेटा, ये तो आपने बचपन से पढ़ा होता है, जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई वो नंबर होता है, कोई टर्म होती है, तो ये आप क्या करते हो, दोनों नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हो, ये चीज़। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसे करके आप dx लिख सकते हो। ठीक, अब देखो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर बचा बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अगर आपको इससे भी आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना होगा, अब फिर वही कहानी, दो टर्म आ गई, उनको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx बन जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बन जाएगा आपका। ठीक है, अब ये रहा भाई, तो अब सेम कहानी, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन बन गया, ये एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस 1, अब बेटा 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/3, ये बन जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाता है, x + c। यही था आंसर। ठीक है, तो कहानी हमारी आंसर तक पहुंच गई है। ये रहा, यार मैं कह रहा हूं ना कि भाई इंटीग्रेशन यानी मैथ्स इतना मुश्किल है नहीं जितना हम लोगों ने अपने माइंड में चढ़ा दिया कि मैथ्स मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा बेटा। ठीक है, हो सकता है देखो हम लोग पढ़ाते पढ़ाते या बचपन से मैथ्स कर रहे हैं तो हमें आसान लग रही, लेकिन बहुत सारे बच्चों का रोना रहता है कि सर मैथ्स नहीं होता, मैथ्स नहीं होता। बेटा मैथ्स में बचपन से लेकर मैं तो एक ही चीज माइंड में आती कि भाई कैलकुलेशन ही, मल्टीप्लाई डिवाइड ही कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले का अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन आसान है, बस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जिस बच्चे को याद हैं, इंटीग्रेशन चैप्टर उसके लिए बहुत आसान है बेटा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक, चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर करो भाई मनोज। अब यहाँ पर आया आई, क्वेश्चन है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बाहर से दे दिया डी। जब भी आपको इंटीग्रेशन के अंदर दो से ज्यादा टर्म मिलती हैं बेटा, आपको क्या करना होता है, उन टर्म्स को सेपरेट कर देना होता है। क्या कर देंगे, उन टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स बन जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। और ये जो ए बी सी है ये है कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक, तो कांस्टेंट हो जाएंगे तो भाई कांस्टेंट को मैंने क्या बोला, कांस्टेंट को लिख दो बाहर, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस कांस्टेंट को ले लो बाहर, अंदर बचेगा एक्स डी एक्स, प्लस कांस्टेंट सी को ले लो बाहर, अंदर बचेगा एक्स, सॉरी डी एक्स। अब सॉल्व करते हैं ए एस आई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस 1, तो 2 + 1 3/3, और ये बी कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मनोज, एक्स स्क्वायर अपॉन 2,
प्लस सी एस आई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा भाई, तो हमारा आंसर होने वाला है ए एक्स 3/3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, इतना 3-4 स्टेप दिख रही, इसकी जरूरत है नहीं बेटा। वैसे अब तो आपको भी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि जब भी ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म होते हैं तो आप सेपरेटली उनका इंटीग्रेशन कर देते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पहले भाई देखो, वीडियो पॉज करके आप लोगों को खुद से ट्राई करना है बेटा। ठीक है, तो फिर आपको आंसर चेक करने के लिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाना आप लोग। ठीक है, चलो जी देखते हैं। क्वेश्चन है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e टू दी पावर x और सबके साथ दे दिया dx। ठीक है, चलो इसमें भी थोड़ा बेसिक बता दूं, फिर आगे से मैं लेवल को उठाऊंगा बेटा। जब भी किसी इंटीग्रेशन में ब्रैकेट दिया हो, उसके अंदर दो या दो से ज्यादा टर्म होंगी, तो आपको क्या करना होता है, उनको सेपरेट कर देना होता है। ये रहा e की पावर x को भी हम लोग सेपरेट कर देंगे बेटा। ठीक है, ये रहा। आगे देखते हैं। अब देखो टू कांस्टेंट है, फिर से तो टू कांस्टेंट है तो टू को लिख देना बेटा बाहर। ठीक है, ये काम आप 1-2 दिन तक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब माइंड में छप जाता है ना, माइंड देखो, ये चीजें बेसिक स्टेप बेटा तब करते हैं जब हम लोग स्टार्टिंग पीरियड में होते हैं किसी चीज को सीखने के। लेकिन आपको पता है कि आपका दिमाग जब काम करना स्टार्ट हो जाता है तो इन स्टेप्स की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब इतने स्टेप में तो खैर टीचर भी मांग नहीं काटेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है नहीं कि भाई इसको भी दिखाना होता है। ठीक है, इनमें मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन जब आप बेसिक लेवल सीख रहे होते हो तो कांस्टेंट को बाहर ले लिया करो, एक एक सिंगल सिंगल स्टेप करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये रहा, ठीक है, और ये रहा ई एक्स डी एक्स। तो देखो टू बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x3/3 हो जाएगा, प्लस ई टू दी पावर एक्स का क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आता है, यही आया था, ये आंसर है बेटा, सॉल्यूशन। ठीक, चलो भाई अब थोड़ी सी अपनी गति को बढ़ाते हैं, सारी बेसिक चीजें मैंने करा दी हैं। ठीक है, चलो जी करेंगे हम इसको जल्दी से। अगला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आएगा कि सर इसको कैसे करें, क्योंकि सर आपने ऐसा तो मेरे को कुछ बताया ही नहीं था कि सर ये अगर रूट वूट आ जाए। ठीक है, और आप अच्छा देखो, अगर सिर्फ इतना होता तब क्वेश्चन आसान हो जाता है ना बेटा। अगर सिर्फ इतना होता तब आपको लगता कि सर रूट एक्स को अलग हटा दो, 1/√x को अलग कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ उन्होंने क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया है। क्या दे दिया भाई, स्क्वायर दे दिया है। अब स्क्वायर वालों को क्या, मनोज आंसर आ जाएगा तो बताना भाई। अब देखो यहाँ हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूले को अप्लाई करने वाले हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले बेटा आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन करने से पहले आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर से इस फॉर्मूले को खोल देना है। उसके बाद आंसर आ गया, दिखाओ। x²/2 -2x log x, चलो चेक करते हैं। ठीक है, आपने क्या किया था इसमें, इसको फॉर्मूला अप्लाई किया, डायरेक्ट कर दिया था। हाँ करेक्ट, x² नहीं, हाँ हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। चलो भाई यहाँ पहले अब इंटीग्रेशन का साइन नहीं हटाऊंगा, पहले मैं फॉर्मूले का अप्लाई करता ए स्क्वायर। तो बेटा ये बना देखो रूट एक्स का स्क्वायर, हाँ एक्स बन जाएगा, ठीक है, रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है बेटा ये ए है ये बी है, 1/√x, इसका भी होल स्क्वायर, -2 × ए है बेटा आपका रूट एक्स इंटू बी है बेटा आपका 1/√x, x3/3 प्लस x माइनस 2x² 2। चलो देखते हैं। अब देखो जनाब, देखना क्या है भाई, रूट एक्स से
रूट एक्स हमारा कैंसिल हो जाता है, ठीक है, रूट एक्स कैंसिल हो जाता है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, रूट एक्स का होल स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा ये, क्योंकि रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं तो रूट साइन हट जाता है, तो ये बनेगा एक्स प्लस, और ये वन का स्क्वायर बना वन, और रूट एक्स का स्क्वायर बन जाएगा एक्स, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होगा, ठीक है। और यहाँ ये कटा ये कटा ये कटा, ये सिर्फ बना -2, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका डी एक्स, ये रहा, ठीक है, इन सब में डी एक्स लगा देंगे, हैं। अच्छा, पहले तुमने एलसीएम लेके वो कर दिया, ओके, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, तुमने उसको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स लिख दिया होगा, हाँ ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या बन जाएगा, देखो फिर मैं एक बार सेपरेट करके दिखा देता हूँ। अब तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब तीन टर्म है तो इनको सेपरेट कर देंगे, एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन टू बाहर ले लेंगे, डी एक्स आ जाएगा। तो एक्स का क्या बन जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वन अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग मॉड एक्स, ठीक है, और माइनस 2x प्लस सी, यही था। हाँ ठीक है, तुमने इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स लिख दिया होगा ना, फिर नहीं, आपका फिर ये बना होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, एलसीएम तो ये बनेगा ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम सेपरेट करके करते हैं तो फिर ये वाला आएगा, हाँ। अच्छा, जो पहले दिखाया था वो ये है, ठीक है। तो बच्चा ये आपका आंसर हो जाता है। तो देखो यार, अब भले ही लग रहा होगा बोर्ड में इतना बड़ा आ गया सर, ये तो बेटा कुछ भी नहीं है, इसको आपको और मिनिमाइज करना होगा। क्यों, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। ट्वेल्थ में बच्चे डरते इसलिए क्योंकि सर इंटीग्रेशन के जो आंसर हैं वो 3-3 पेज में चले जाते हैं, सर हमें तो याद ही नहीं रहता। बेटा 3-3 पेज के आंसर भी आपको याद हो जाएंगे, मतलब सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी पता लग जाएगा। बस बेसिक से धीरे 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 आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो भाई देखो, जब आप 7 पॉइंट मतलब जो एक्सरसाइज सेकंड थर्ड फोर्थ, जब फोर्थ फिफ्थ एक्सरसाइज में, क्योंकि भाई 11 एक्सरसाइजेज हैं, जब आप फोर्थ फिफ्थ में पहुंच जाओगे तब आपको लगेगा अरे सर इसमें क्वेश्चन में आपने इतना टाइम लगाया है, ठीक है। तो फिर वहां लगेगा कि यार ये तो सर आपने ज्यादा ही टाइम लगा दिया, इसकी जरूरत इतनी नहीं थी, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन बेटा इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चा है या जो गांव में बच्चे तैयारी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, उनको भी पूरा डीप में अगर कभी किसी ने समझाया नहीं है, ठीक है, तो डीप में कैसे पढ़ते हैं बेटा, कैसे समझना होता है, इसलिए मैं पूरा का पूरा, क्योंकि जिनको ऑलरेडी आता है तो वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो जिनको नहीं आता है उनको कौन समझाएगा, उनको समझाएंगे बेटा हम, ठीक है। इसलिए कंप्लीटली आपको वीडियोस देखनी है सारे के सारे भाई, टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये रहा भाई, अगला क्वेश्चन है, ये तो आसान है यार, x3 5x² -4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। अब देखो, अब अभी तक तो क्या था बेटा, अभी तक ये था यार, अभी तक क्या था, बस इतना था, ये रहा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इनको सेपरेट कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर दिया, अब इन्होंने डिनोमिनेटर में ये भी दे दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखो, अब फिर से सेपरेट कर देना बेटा, करना क्या है आपको, इसमें फिर से आपको सेपरेट कर देना है। सेपरेट मतलब देखो, जब भी डिनोमिनेटर में, सबके डिनोमिनेटर में ये होता है, तो आपको क्या करना होता है, इस जो डिनोमिनेटर है उसको सबको बांट दो, एक्स स्क्वायर इसके साथ भी दे दो, ठीक है, फिर 5x2 को इसके साथ भी दे दो, फिर माइनस जो 4 है, -4 को भी एक्स स्क्वायर के साथ आप दे देना, ठीक है। ये बेटा आपका काम हो गया। अब आपने क्या करना है,
अब देखो ये क्या बन जाएगा भाई, ये x की पावर 3 है, ये x की पावर कितनी है 2 है। जब ये x की पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2। और ये एक्सपोनेंट एक पांचवी छठी क्लास में एक चैप्टर आता है, वो कहता है कि जब बेस सेम होती हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अच्छा यहाँ पर +2 था तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो बेस सेम में पावर ऐड होंगी लेकिन साइन माइनस है तो x की पावर 3 -2 यानी x की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा आपका। और दूसरे तरीके आपको ऐसा नहीं करना, आप देख सकते हो यहाँ x की 3 पावर है, यहाँ x की पावर 2 है, तो दो इन 3 में से ये 2 कट गए तो क्या बचा, एक ही x तो बचा, ये रहा। सेपरेट भी कर देता हूँ साथ में। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, एक्स स्क्वायर ही था ना, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx माइनस एक्स की पावर ऊपर चला जाएगा, एक्स की पावर -2, ये भी सेपरेट करेंगे dx। आंसर आ गया, चेक करना आंसर यही आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं अब क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 5 बार इंटीग्रेशन ऑफ dx x, फिर ये 4 भी बाहर आएगा, ठीक है। x की पावर -2 क्या होता है, x की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन एक्स क्यू। हाँ ठीक है, लेकिन ये माइनस इसको प्लस कर देगा ना, ठीक है ना ना। अगर मैं इसको देखूँ ना, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 ही तो होगा, तो ये क्या बनेगा, -1 अपॉन -1 नहीं होगा, यहाँ तो माइनस आएगा ही, 1 क्यों होगा, फिर ये प्लस हो जाएगा ना फिर। ना ना, अच्छा मैं इसको सपोज करो आपके पास क्वेश्चन ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -2, फिर क्या होगा, एक्स की पावर n+1, ये तो होगा एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। अच्छा ठीक है समझ गया, ये आपने एक्स की पावर -1 और यहाँ -1 होगा। अच्छा तो नहीं, फिर भी तो क्या होगा, अगर इसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स, फिर ये माइनस भी तो है ना ना। एक्स की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x ही तो लिख सकता हूँ, लेकिन एक एक माइनस यहाँ भी तो है। नहीं माइनस आएगा, नहीं देखो, अच्छा सिर्फ इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा आंसर, आपके पास सिर्फ ये क्वेश्चन है, देखो इंटीग्रेशन एक्स की पावर n, ना ना वो तो मैं अब अगली स्टेप पे लूंगा ना एक्स को नीचे, ना ना यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं ना वो, अच्छा तो इतना कह रहा है, ठीक है ठीक है। ना ना, हाँ वो तो फिर मैं एक्स को नीचे लूंगा, वो तो ठीक है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ देखो फिर वो तो माइनस तब भी रहेगा ना। अब देखो आंसर क्या होगा हमारा, ये x² अपॉन 2 ऐसा ही रहा, ठीक है, +5x ऐसा ही रहा, ठीक। अब देखो आपने एक, देखो ना ये माइनस इसको क्या कर देगा, ये माइनस तो रहेगा ही, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या रहेगा, देखो भाई x की पावर -2 + 1 अपॉन, फिर ये -1 ही तो रहेगा नीचे, इस माइनस ने इसको क्या बना देगा, वो प्लस कर देगा ना, तो ये प्लस हो गया, फिर इसको आप क्या लिखोगे, 4/x, ये होगा आंसर। हम्म, ठीक है, ये आंसर बनेगा।
चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये रहा। अब इसमें भी आपको क्या करना होता है, अपॉन जो रूट है बेटा उस रूट को सबको दे दो। सबको देने का मतलब क्या है, सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा x टू द पावर 3 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, तो अभी सेपरेट नहीं करते हैं, चलो ये रहा। तो ये बनेगा ब्रैकेट dx। ठीक है, अब देखो इसमें भी आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3 है और रूट x को हम लोग अगर ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, x की पावर 1 अपॉन 2 बन जाता है। ठीक है, जब भी रूट हटाते हो तो रूट का मतलब ही क्या होता है, 1 अपॉन 2। रूट हटता है तो पावर में आपको 1 अपॉन 2 लगाना होता है बेटा। ठीक है, तो ये x की पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2 dx हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, ये हो गया भाई। अब आगे क्या करना आपको, देखो अब सेम कहानी, इसको ऊपर लेके चलो। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x टू दी पावर, देखो ये x टू दी पावर 3 ऑलरेडी है और ये x की पावर 1 अपॉन 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 अपॉन 2। और जब बेस सेम है पावर ऐड हो जाती है लेकिन वो माइनस है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस x की पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये क्या बन जाएगा 3 टू जा 6 माइनस 1 5 अपॉन 2, यही तो बनेगा। ठीक है, x टू दी पावर 5 अपॉन 2। ठीक है, dx। इसमें कितना बन रहा है मनोज, 3 बाहर आ जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 होगा ना। 7/2 कौन सा हो रहा है, अच्छा इंटीग्रेशन करके तो एक स्टेप आगे बता रहा होता है मैं जब उसका डिस्कस कर रहा हूँ। आंसर थोड़ी पूछा मैंने, ये पूछा था। ये तो अभी ये इतना ही बनेगा और प्लस अब ये कितना होगा, ये भी तो ऊपर जाएगा। हाँ, तो ये 4 बाहर आ गया, x की पावर क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 dx। ठीक, अब देखते हैं जी। अब देखो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 7 अपॉन 2 अपॉन 7 अपॉन 2, यही बनेगा। ठीक है, प्लस 3 si x की पावर n प्लस 1 यानी 1 अपॉन 2 प्लस 1, 3 अपॉन 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2, यही होगा। फिर कहानी वहां सेम आ रही जो पीछे आ गई थी। अब देखो, अब 4 si इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही तो होगा। तो नीचे क्या आएगा, नहीं साइन, हाँ नीचे साइन क्या आएगा, मतलब हाफ आएगा, यानी हाफ। अच्छा ऊपर भी तो हाफ ही रहेगा, तो ये क्या बनेगा x की पावर हाफ अपॉन हाफ, ये रहेगा। ठीक है, प्लस अब क्या लगा सकते हैं हम लोग, c। ठीक है, अब अगला स्टेप आपको क्या करना होता है, ये जो फ्रैक्शन है इसको ऊपर भेज दो 2 को, तो ये बनेगा बेटा 2 अपॉन 7 एक्स की पावर 7 अपॉन 2 प्लस, अब देखो ये 2 तो चला जाएगा ऊपर लेकिन 3 से 3 कट कर जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट होगा तो आपका आंसर क्या बनेगा 2 एक्स की पावर 3 अपॉन 2, और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 8 एक्स 1 अपॉन 2
और या तो आप क्या लिख सकते हो इसको रूट एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बेटा फाइनल आंसर जो हमारा आया वो ये है, ये, ठीक है। तो इसमें भी बस रूट देकर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया था, लेकिन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था बेटा, ठीक है, आराम से चीजें हो सकती थी। चलो जी, निम्नलिखित समाकलन को ज्ञात कीजिए फिर वही कहानी, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलो पहले तो भाई आप वीडियो को पॉज करके, और ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। आंसर बताओ भाई। चलो जी, पहले बेटा आप लोग ट्राई करेंगे। हो गया, क्या आया? तेरा आंसर जनता के सामने लेके जाता हूँ, बोल, तेरे आंसर को जनता के सामने दिखाता हूँ, एक्स की पावर 3, ये बस आंसर, प्लस एक्स भी है, फिर सी। चलो देखते हैं भाई, जनता आप लोग बताओ क्या इनका आंसर सही है, ठीक है। अब मैं डिटेल में जाता हूँ, ठीक है। ये है एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ रहा है। चलो भाई देख लेते हैं क्या आंसर करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ एक्स माइनस 1 है, तो मेरे को एक चीज नजर आ रही है, मैंने क्या करना है, इसमें मेरे को एक्स स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। मेरे को यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ एक्स 3 था, 2 बाहर आ गए, एक एक्स बचा, और एक्स स्क्वायर को बाहर भेज दिया तो यहाँ सिर्फ बचेगा 1, ठीक है जनाब। आगे ये रहा प्लस, और ये रहा आपका एक्स माइनस 1, और यहाँ 1 कॉमन आ गया, तो कुछ नहीं कॉमन 1 ले सकते हो, अपॉन एक्स माइनस 1, ये रहा डी एक्स, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन, अब एक्स माइनस 1 यहाँ भी, एक्स माइनस 1 यहाँ भी है, तो एक्स माइनस 1 को ही हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। और बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपका रह जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक। देखते हैं भाई, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 आपका हो जाएगा कट, ठीक, ये रहा, वो कट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या रहा यहाँ पर, क्या बचा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है भाई मनोज, तुम्हारा लाज बचा दी तुमने, ठीक है। ये क्या बनेगा, एक्स 3 अपॉन 3 प्लस, कुछ अलग तरीके से किया या यही था, यही था, ठीक है। वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा बेटा, dx, ठीक है। अब ये मत बोलना कि बेटा कि सर इतनी इतना शॉर्ट क्यों कर दिया यहाँ पर, बेटा मैंने शॉर्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं किया। आप एक स्टेप बीच में और डाल सकते थे, वो स्टेप क्या है, वो स्टेप ये है कि सेपरेट कर देते, तो बेटा मैंने यहाँ पर अब सेपरेट नहीं किया है, क्योंकि यार एक स्टेप तो भाई अब आगे बढ़ सकते हैं यार, ठीक है। यानी इतना भी बेसिक नहीं करना है कि क्या बोरी हो जाए सामने वाला, ठीक है। क्योंकि अब तो भाई इतना एक्सपेक्टेशन मैं आपसे कर सकता हूं कि यार इतना तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चंस। चलो जी, एक क्वेश्चन को और खत्म कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा आपका, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स, और यहां दिया हुआ है रूट एक्स डी एक्स, ये रहा। रूट एक्स को करें या एक्स को भेजें, आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस एक्स, आपको पता है ये रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स टू दी पावर 1 अपॉन 2, क्या लिख सकते हैं एक्स। अब फिर क्या काम करो, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई के साथ इसको भेज दो, ठीक है। तो x की पावर 1/2 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा x की पावर 1/2 माइनस, ये बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, ये बनेगा 3/2, ठीक है, dx, ये रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, अब इसको सेपरेट, वैसे मैं कर सीधा सीधा कर सकता हूँ, चलो भाई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2, तो क्या बन जाएगा, अब सेपरेट कर रहे हैं और सेपरेट करके सीधा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3/2 अपॉन
3/2 माइनस ये क्या बनेगा मनोज, 5/2 अपॉन 5/2। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा आपका c आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब इस 2 को आप भेज दो ऊपर, 2 को जैसे आप ऊपर भेजोगे ये बनेगा 2/3 बन जाएगा, और ये बनेगा x 3/2 बन जाएगा। फिर माइनस ये 2/5 बन जाएगा, और पावर में बन जाएगा बेटा x 5/2। ठीक है, प्लस में आपका आ जाएगा c। ये आपका आंसर होने वाला है, ये रहा भाई। ठीक है, चलो भाई 10 क्वेश्चन तो करेंगे कम से कम। चलो इसको भाई जल्दी से उखाड़ फेंकेंगे बेटा, सारे लोग जल्दी से क्वेश्चन को उखाड़ेंगे। क्या आ रहा है, ये लेंदी जाएगा थोड़ा, नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये रहा, √x बाहर 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, √x को हम लोग लिखेंगे बेटा x 1/2, अंदर रहेगा आपका 3x², 2x प्लस 3 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन x 1/2 अंदर चला जाएगा, 3 क्या बन जाएगा 5/2, बोलो 5/2 तो बनेगा। ठीक है, आगे 2 3/2 प्लस 3x 1/2 dx, ये बन जाएगा बेटा। आगे 3 बाहर आ गया। अब बेटा मैं थोड़ा सा स्टेप कम कर रहा हूँ, देखो अब क्या बनेगा बोलो मनोज, x की पावर 7/2, 7/2 और अपॉन में भी क्या आता है 7/2। ये रिपीट हो रहा है क्या क्वेश्चन, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, ये हो गया है 2, नहीं रिपीट तो नहीं है। ये क्या बनेगा 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3, ये बनेगा x 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। कैंसिलेशन, कैंसिलेशन क्या, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, ये कटेगा। चलो जी फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा क्या, ये बनेगा 6/7, राइट 6/7, क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, और ये बनेगा x 7/2 प्लस 4/5 x 5/2 प्लस 2x 3/2 प्लस c, यही था। ठीक है, ये हमारा बेटा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये रहा। तो बेटा आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।